निमंत्रण कार्ड कहां से आता है? तो जनकपुर से आता है। राम जी ने पूछा, गुरु जी कैसा ये आमंत्रण आया हुआ है? तो राम जी के सामने गुरु जी ने कहा कि जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है। राम जी तो अंतर्यामी सब जानते हैं। तो राम जी ने कहा, गुरु जी यज्ञ देखने हम चलेंगे। विश्वामित्र जी ने मन ही मन कहा कि वो यज्ञ भी आप ही के द्वारा पूरा होगा, किसी और के द्वारा पूरा नहीं होगा। तो धनुष जाग सुनि भृग बोलना था, धनुष जाग सुनि भृग बोले, धनुष जग सुनि रघु बोलना था, धनुष जग सुनि रघु बोलना था, हर्षित चले वर के नाथा, धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, राम जी ने पूछा, गुरु जी कैसा यज्ञ है? तो गुरु जी ने कहा, उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। राम जी ने कहा कि गुरु जी आज तक में हमने अश्वमेध यज्ञ सुना है, राजसूय यज्ञ सुना है, कर्मकांड यज्ञ सुना है, पशु यज्ञ सुना है, लेकिन धनुष यज्ञ हमने नहीं देखा। गुरु जी ने कहा, तो चलो धनुष यज्ञ देख लेते हैं। राम जी उनके साथ बड़ी हर्षित होकर चले धनुष यज्ञ देखने के लिए, जो जनकपुर में हो रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि जनकपुर में कौन सा यज्ञ होगा, जहां राम जी नहीं पहुंचेंगे तो यज्ञ पूरे नहीं होता। राम जी बड़ी हर्षित होकर जा रहे वहां से। आगे पहुंचे, गंगा मैया में स्नान किए। राम जी ने गंगा अवतरण के बारे में पूछा। विश्वामित्र जी ने बताया, ये पृथ्वी पर गंगा आप ही के पूर्वजों ने लाया है। आप सभी लोग जानते हैं, महाराज सागर के पुत्र भागीरथी के द्वारा सागर के असमंजस अंशमंजस के अंशुमान के भगीरथी ने गंगा जी को लाया था। तो राम के ही वंशज हैं सब लोग, भगवान ने बताया। विश्वामित्र जी ने आप ही वंशज ने गंगा जी को लाया था। गंगा जी मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है। स्नान मात्र से मनवांछित पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है और सारा पाप समाप्त हो जाता है। हाँ, एक चोर ने एक महात्मा जी से शर्त लगा दिया कि आप जो तपस्या से प्राप्त करोगे, धर्म पूजा करके प्राप्त करोगे, वो खाली गंगा स्नान करने से हमारा सारा पाप खत्म हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा, चोर तुम दिन रात चोरी करते हो, खाली गंगा स्नान करने से तेरा पाप खत्म हो जाए? बिल्कुल, चलो हमारे साथ देख लीजिए। वो चोर गया और गंगा जी में जैसे स्नान किया, सारा उसका पाप नष्ट हो गया। महात्मा जी ने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है। पहुंचे गंगा जी के पास। हे गंगा मैया, मोबाइल हे गंगा मैया, तुम पापियों के पाप रखती हो? गंगा मैया ने कहा कि कौन किसका पाप रखता है, तो क्या करते हो आप? गंगा मैया ने कहा कि जो पाप हमारे पास आता है, जिस पाप को मैं धोकर अपने पास रखती हूँ, उसको उठाकर ले जाकर मैं समुद्र महाराज को दे देती। गंगा का लास्ट स्टॉपेज कहाँ है? समुद्र है, समुद्र को दे देते। महात्मा जी गंगा का तट पकड़े, सीधे समुद्र महाराज के पहुंच गए। ए समुद्र महाराज, हमने सुना है आपने पापियों को पाप रखते हो। समुद्र ने कहा, महाराज कौन किसका पाप रख सकता है? काहु न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनिभ्राता। न कोई को कोई सुख देता है, न कोई दुख देता है, सबको अपने करने का फल भोगना होता है। मैं कहां किसी का पाप रखता हूं? तो आप क्या करते हो?
जो पाप गंगा जी आपको देती है, समुद्र ने कहा मैं वो सारा पाप जो है उठाकर बादलों को दे देता हूं। किसको दे देते हो? बादलों को। और जो समुद्र से पूछ सकते हैं महात्मा जी, वो क्या बादल से नहीं पूछ सकते हैं? पहुंचे बादल के पास, गरम सांबर की नाम मेघानम चमत्कार, हे बादल मेघमंडल, तुम पापियों के पाप रखते हो। बादल कौन सा पाप? तो जो गंगा उठाकर समुद्र को देती है और समुद्र तुम्हें उठाकर देते हैं। महाराज बादल ने कहा कि हाँ सही बात है, मैं वो पाप लेता हूं। तो क्या करते हो? नष्ट हो जाओगे पाप लेते लेते। बादल ने कहा मैं किसी का पाप अपने पास नहीं रखता हूं। क्या करते हो? तो बादल ने कहा जिनका जिनका पाप होता है उनका घर चिन्ह चिन्ह कर और फिर ले जाकर बारिश कर देता हूं उन्हीं के घर में। मैं अपने पास नहीं रखता। जिनका होता है फिर उनके पास ट्रांसफर हो जाता है। पाप तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उस पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे। प्रायश्चित जब तक नहीं होगा पाप नष्ट खत्म होने वाला नहीं। इसलिए अब पतित पावनी गंगा मई में स्नान करने के बाद भगवान राम हर्षित भावना के साथ विश्वामित्र जी के द्वारा जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और जनकपुरी अति पावन और पवित्र है, जहां स्वयं माता जानकी जी रहती हैं, आदि शक्ति। और राम जी जानते हैं कि जानकी का प्राकट्य यहां हुआ है। लेकिन यहां समझने का एक विषय है कि अनेक अनेक देशों में जनक जी ने धनुष्य का निमंत्रण भिजवाया था, लेकिन अयोध्या में नहीं भिजवाया था, दशरथ के पास नहीं भिजवाया था। इसके पीछे कई कथा बताई जाती है, लेकिन प्रमुखता से इसके विषय पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। अब विश्वामित्र जी महाराज के साथ भगवान राम हर्षित चले मन हो प्रिय जाई, ओ राम ही राम परम मन भाई, जानकी सोच रही मन पाए, अति मिलन आनंद मन छाए, तो सब देव ही मंगल गुण गाए, सब देव ही मंगल गुण गाए, सब देव ही मंगल गुण गाए। धनुष यज्ञ जब राम सुनाए, धनुष यज्ञ जब राम, पूर्ण ब्रह्म जाने हो सब आई, पूर्ण ब्रह्म जाने हो सब आई, पूर्ण ब्रह्म कौन विधि गुण बरने बताई, कौन विधि गुण बरने बताई, कौन विधि गुण बरने बताई। विश्वामित्र जी समझाते जा रहे हैं कैसा धनुष है, धनुष की कथा समझाते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़ी प्रसन्न होते जा रहे हैं। पहुंच गए लोग जनकपुर में। जनक जी महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, तो जनक जी महाराज ले राज समाज चले मन सो, अब देख विकल भय होत रही, अचरज की बात रही तब सो, राजन ही मन अब ज्ञात धरी। विश्वामित्र जी आकर एक जगह जंगल में ठहरे। राजा जनक को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं, पूरी समाज के साथ गए मिलने के लिए। उस समय भगवान राम पुष्प लाने के लिए गए थे, जंगलों में घूमने के लिए। गुरुजी की पूजा करने से पहले राम और लक्ष्मण पुष्प तोड़कर ला देते थे। यही शिष्यों का कर्तव्य होता है।
कि अपने से बड़े जब पूजा करने के लिए बैठे तो सारी उनकी विधि व्यवस्था कर दें।